वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास जारी। वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर इजलास में शरीक। चारों वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज भी इजलास में मौजूद। वज़ीर आज़म ने शुरका को दौरा UAE से मुतल्लिक़ आगाह किया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी काउंसिल इजलास में 2 ममालिक की जानिब से सरमायाकारी पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने बजट के लिए FBR के 2 अहम टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। FBR ने मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से 19%, पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स 18% तक लगाने की तजवीज़ दी थी। FBR ने दोनों टैक्स तजावीज़ से अरबों रुपए टैक्स जमा कराने का मनसूबा बनाया था। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन FBR को मुतबादिल तजावीज़ तैयार करके दोबारा ब्रीफिंग देने की हिदायत कर दी। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। शहरी जलसाती गर्मी से निठार। टंडवाला यार में दर्जा हरारत 46, पेशावर में 43 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर में पारा 45, कराची में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई KP, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मुकामात पर तेज हवाएं, आंधी और झकड़ चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत महजदोड़ों में 51 डिग्री रहा। सखर, दादो 39, डेरा गाजी खान और सिब्बी 48, मट्ठी और नवाबशाह में पारा 47 डिग्री रहा। पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। MPA फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन का 2 ग्रिड स्टेशन पर धावा। बिजली खुद बहाल कर दी। पेस्को हुकाम के मुताबिक मज़कूरा फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी के बाइस लॉसेस 80% से ज़ायद हैं। पेस्को हुकाम और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, एहतजाज खत्म कर दिया गया। शदीद गर्मी में बिजली का गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचौली से शहरी परेशान। गुज़श्ता रात चलने वाली आंधी से मुतासरा तरसीली निज़ाम ताहाल मामूल पर न आ सका। लेस्को के 30 से ज़ायद फीडर्स ताहाल बिजली से बंद हैं। के इलेक्ट्रिक की पॉलिसी हमारी समझ से बाहर है। जो बिजली चोरी करता है उसका कनेक्शन काटना चाहिए। एक की सज़ा पूरे मुआशरे को नहीं दी जा सकती। ये तरीक़ा ठीक नहीं। बिजली एक शख्स चोरी करता है तो पूरा मोहल्ले की बिजली बंद कर दी जाती है। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए इंडस्ट्रीज़ को फ़आल करना होगा। IPPs को कैपेसिटी अदायगियों की तफसीलात सामने आ गई। 2 साल में कैपेसिटी पेमेंट्स के बाद में IPPs को 1800 अरब की अदायगियाँ। 53 IPPs को 1824 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ की गई। वाबडा हाइडल को 2 साल में 137 अरब, चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी को 177 अरब की अदायगी की गई। चीनी और गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान। दासो चलास में CCTV प्रोजेक्ट लगाने की तैयारियां। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जामे प्लान तलब कर लिया। खुसूसी कमेटी तश्कील। 15 रोज़ में हतमी सिफारिशात पेश करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला का कहना है कि सेफ सिटी का मकसद सिर्फ कैमरा लगाना नहीं, ऐसा निज़ाम लाना जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हो। नून लीग के 28 मई को होने वाले जनरल कौंसिल इजलास का एजेंडा सामने आ गया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हसन इकबाल के इजलास की कार्रवाई बारे शुरका को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में पार्टी कवानीन में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। नून लीग के कायम मुकाम सदर शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। नवाज शरीफ भी दोबारा सदर मुंतखब होने पर इजलास से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने KP बजट को मजाक करार दे दिया। कहते हैं कि KP हुकूमत को वफाक से पैसे मिले नहीं, बजट बना दिया। पहले वफाक बजट बनाता है, बाद में सुबह की बारी आती है। पीटा हुकूमत सुबह के अवाम की तौहीन कर रही है। डैम और ग्रिड स्टेशन को बंद करने की धमकियों से अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर भड़के मारने के बजाय सुबह को बेहतर तौर पर चलाएं। बानी पीटीआई मरीम नवाज और उनके पापा नवाज शरीफ के एहसाब पर सवार हैं। जेल में रखकर भी जाली फॉर्म 47 का साजिशी टोला बानी पीटीआई से खौफजदा है। मशीर KP बैरिस्टर साहब का कहना है कि जितना जोर लगाना है लगा लें। कैदी 804 पेटलेट्स का बहाना बनाकर लंदन भागने वाला नहीं।
जमात इस्लामी कराची का नया अमीर कौन होगा? अमीर कराची के लिए 3 नाम सामने आ गए। जमात इस्लामी कराची के शुरा ने मनम जफर, सैफुद्दीन एडवोकेट और डॉक्टर वासे शाकिर के नाम की तजवीज़ कर दी है। कराची के लिए अमीर का ऐलान अगले हफ्ते मुतवक्किह है। मनम जफर कराची के अबूरी अमीर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल टैक्स में इजाफा कर दिया। गंदम के बारदाना की तकसीम में 1 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन। FIA ने खून के इल्ज़ाम पर पास्को के 3 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। GM फील्ड पास्को ज़हूर अंजाम, जोनल हेड बुरेवाला राव इकराम और जोनल हेड बहावन नगर जबरान इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। MT पास्को ने दोनों जोनल हेड्स को मुअत्तल कर दिया। नैब के तफ्तीशी अफसरान की बड़ी तादाद का बैरून मुल्क मुंतकिल होने का इंकशाफ। मुबैना तौर पर अरबों रुपए रिश्वत वसूल करके बैरून मुल्क जाने वाले अफसरान ने पाकिस्तान की शहरियत भी तरक कर दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो में इंतजामी सतह पर दोहरे मेयार का भी इंकशाफ। तफ्तीशी अफसरान को मुस्तकिल खिलाफ ज़ाब्ता तरक्कियों और बरात से नवाजा जाने लगा। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून वफाकी शरीयत कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में वजारत कानून, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून खिलाफ इस्लाम है, दरखास्त में मौक़िफ़। लाहौर में पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने घर का सफाया कर दिया। मनावा में 4 डाकू शहरी के घर में दाखिल हुए और अहले खाना को कमरे में बंद कर दिया। डाकू घर से 2 करोड़ 33 लाख नकदी, जेवरात और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम और बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास जारी है, जबकि SIFC का सरमायाकारी के लिए कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। चारों सूबों की तरफ से मदद और ताउन की यकीन दहानी करवा दी गई है। बैरूनी सरमायाकारी के लिए अस्करी क़यादत की कोशिश और ताउन को सराहा गया है। वज़ीर आज़म की दौरा सऊदी अरब और UAE बारे ब्रीफिंग दी गई, जबकि शहबाज शरीफ कहते हैं कि सरमायाकारी में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म की मतवक्के दौरा चीन बारे शुरका को एतमाद में लिया गया। एपेक्स कमेटी इजलास में वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में शरीक हैं, जबकि चारों वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज भी इजलास में मौजूद हैं। इससे मतलब हमें मज़ीद अपडेट करेंगे नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक, बताएगा इजलास का अहवाल। बिल्कुल, इजलास 2 घंटे से जारी है। बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास इस हवाले से है कि 2 बड़े इस्लामी ममालिक दोस्त भाइयों ने एक बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट का जो है यकीन दहानी की है। वज़ीर आज़म हालिया 2 दिन पहले जो UAE से वापस आए तो उन्होंने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। तो उसके ऊपर जो है इजलास को ब्रीफिंग दी गई है कि किन किन शोबों में ये इन्वेस्टमेंट की जा सकती थी की जाएगी। इसी तरह सऊदी अरब से के जो है होने वाले दौरे को एतमाद में दिया है। सऊदी अरब ने जो है हेक्टोडिक में और गवादे में ऑयल रिफाइनरी लगाने के 2 बड़े प्रोजेक्ट में दिलचस्पी का इजहार किया है। इस तमाम ब्रीफिंग के बाद इजलास के शुरा ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया और इजलास में जो इससे पहले होने वाले इजलास की कार्रवाइयों का जो है मिनट्स भी देखे गए और तो उसकी पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। अस्करी क़यादत ने सिविल गवर्नमेंट की तरफ से कोशिशों को सराहा और जो है सिविल हुकूमत की तरफ से, फ़ौज की तरफ से, अस्करी क़यादत की तरफ से ताउन मदद का की जो यकीनी बनाने के ताउन को इज़हार किया। तमाम सिक्योरिटी के इशूज़ के ऊपर बड़ी तफसीली बात हुई और इस बात पर इत्तफ़ाक़ का इज़हार किया, इत्तफ़ाक़ किया गया कि अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत की तरफ से बैरूनी सरमायाकारों को हर सूरत में सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इसमें किसी किस्म की कोताही कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बड़ा वाज़ेह और सहूलत और बैरूनी सरमायाकारों को सहूलतें दी जाएंगी। इसके ऊपर जो है मज़ीद जो है कमेटियाँ बनाई जाएंगी और उनकी सिक्योरिटी की फराहमी के लिए बिलखसूस चाइनीज़ की सिक्योरिटी की फराहमी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने भी खिताब में आपने कहा कि दोस्त ममालिक का हम शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में एक बड़ी हैवी जो इन्वेस्टमेंट का यकीन दहानी करी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तारिक। चीनी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान है और वजारत दाखिला के इजलास में CCTV प्रोजेक्ट लगाने की तैयारियां। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जाम प्लान तलब कर लिया है। खुसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। 15 रोज़ में हतमी सिफारिशात पेश करने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू राना उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना उस्मान।
जी बिल्कुल, चीनी और गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान दासू और चलास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जामिया प्लान जो है वो तलब कर लिया। खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है जो 15 रोज में हतमी सिफारिशात जो है वो पेश करेगी, जबकि दासू और चलास में ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। इस हवाले से जबकि दासू और चलास में सेफ सिटी का क्याम इस्लामाबाद और लाहौर की तरह जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो है अमल में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद इस इजलास में कहा कि सेफ सिटी का मकसद सिर्फ कैमरे लगाना नहीं, बल्कि ऐसा निज़ाम जो जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के टोल से लेस हो, जबकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट से इस इलाके की निगरानी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।